जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान के द्वारा वर्णित धर्मामृतम के 36 गुणों में 10वां गुण यतात्मा के पहला एपिसोड के बारे में बताने जा रही हूँ। सत्तम योगी होने के पश्चात भगवान कहते हैं कि तेरा मेरे साथ प्रेम अशरीरी है, तो क्या तू यतात्मा है? क्या तूने अपने इंद्रियों को प्रशिक्षित किया है? यत मतलब प्रयत्न करना और आत्मा मतलब इंद्रियां। जिसने अपनी इंद्रियों को यत्पूर्वक प्रशिक्षित और संयमित करने वाला यतात्मा कहलाता है। लोग धर्मराज युधिष्ठिर को कहते थे कि आप सत्यवादी हैं, तो वे कहते थे कि इसमें मेरा कुछ भी कृतित्व नहीं है। मेरी वाणी झूठ नहीं बोलती, सत्य बोलना इसका स्वभाव है, तो इसमें प्रशंसा क्या? यदि झूठ बोलना और सत्य बोलना ऐसा शंका होने पर मैं यत्नपूर्वक सत्य बोलता तो मेरा कृतित्व होता। ऐसी प्रशिक्षण जिसकी इंद्रियां को मिलती है वह यतात्मा है। भगवान ने हमें इंद्रियां क्यों दी है? यदि भगवान हमें आँख, कान या इंद्रियां न दी होती तो हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं होता। यदि पत्थर में चैतन्य हो तो भी किस काम का? आज का विज्ञान कहता है कि प्रत्येक अणु में शक्ति है। कितने ही फोड़े जा सकने के कारण अणु की शक्ति का उपयोग किया जाता है और कितना ही फोड़ा नहीं जा सकता। इसी प्रकार पत्थर में शक्ति चैतन्य है पर इंद्रियां नहीं है, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। प्रारंभ में लोगों को लगता था कि इंद्रियां हमारे सुखार्थ मिली है। हमें पेड़, नदी, पहाड़, झरना, सूर्योदय, सूर्यास्त, विविध प्रकार के पशु पंछी, चिड़ियों का कलरव सुनकर आनंद आता है। इसी प्रकार पत्नी, पुत्र और आत्मीय जनों को देखकर और सुनकर और बच्चों की तोतली मीठी बोली सुनकर हमें आनंद आता है। यदि कोई मानव दिन भर काम करके थका हारा घर आता है और उसके छोटा बच्चा उसे पापा पापा कह के उसके पास जाते हैं तो उसके सारे दिन की थकान मिट जाती है। यदि बच्चा कहता है कि पापा मेरे लिए क्या लाए हैं, चॉकलेट लाए हैं, ऐसा रसमय वाणी सुनकर उस आदमी का कान शीतल हो जाता है और कृत्य अनुभव करता है। उसकी पत्नी भी यह देख और सुनकर आनंद की अनुभूति लेती है। इंद्रियों से हमें सुख मिलता है। इस प्रकार का विचार करने पर भूल यह है कि हम अपने स्व खो बैठते हैं और इंद्रियों का गुलाम बन जाते हैं और इंद्रियों के सुख के लिए उसे संवारने में हमारा नाक में दम आ जाता है। यदि कोई अफसर को सहायता के लिए सहायक दिए गए हो और वह अपने सहायक से उसको संवारने में उसे मुश्किल पड़ता हो, उसके खुशामद करने पड़ती हो, तो उसका अफसर होने का कोई अर्थ नहीं है। इंद्रियां हमारे सुख के लिए है। इस प्रकार का विचार होने पर यदि हम इंद्रियों का गुलाम न बनकर अपने सत्व को टिका सकते हैं तो हमारा विकास हो सकता है। लेकिन यदि हम इंद्रियों का गुलाम बन के अपने सत्व को गवा देते हैं तो गीता उसे इंद्रियाभिराम कहती है। अभिरामो इंद्रिया रामो मूलो पार्थ स जीवति। इंद्रियों का गुलाम वह इंद्रिया राम व्यर्थ ही जीता है। इंद्रियों का गुलाम बनने वाला मानव जीव से जीवाणु बन जाता है। यदि इंद्रियां हमारे सुख के लिए दिन रात दौड़ती है तो उसका गुलाम बनने में क्या बुराई है? लेकिन इंद्रियों का गुलाम बनने पर ही बात खत्म नहीं हो जाती। फिर वह हमें हमारा सलाहकार बनकर हमें सिखाने लगती है और फिर बुद्धि के पास पहुंचकर उसे भी पलट देती है। इंद्रियां बुद्धि को कहती है कि 45 साल तक तूने लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजा की
तो तुझे घूमने के लिए मोटर गाड़ी भी नहीं मिला, पैदल चलना पड़ता है। यह सुनकर बुद्धि ढीली पड़ती है। इस प्रकार ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय बुद्धि को हैरान करती है। वह गुलाम बुद्धि को इंद्रियां के समझाने पर फिर आगे सिखाती है कि गीता पढ़ने से तुम्हें क्या मिलने वाला है। गीता पढ़ने से तुम्हारे घर कुछ आने वाला नहीं है। व्यर्थ का तुम 1 घंटा व्यर्थ ही गवा देते हो। इससे तुम 1 घंटा किसी के घर जाके काम करते तो महीना में 75 रुपया कमाता और अपनी पत्नी को एक साड़ी और होटल में खिलाना या सिनेमा दिखा सकता था। इंद्रियां जिसकी बुद्धि को इस प्रकार समझाती है, वह व्यक्ति इंद्रियाभिराम बनकर ढीला पड़ जाता है। धन्यवाद। यदि यह धार्मिक धारावाहिक अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।